हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है आप लोगों के लिए, और ख़ास होने में बहुत सारी ऐसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत सारे दोस्तों का ऐसा सवाल भी आया है हमारे पास कि आपको हम मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप रिप्लाई नहीं देते हैं। भाई, मैं हर मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, लेकिन आप जब तक मेरे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा। तो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके कमेंट्स का आपको जवाब भी मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी लोग पासपोर्ट से, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है कि पासपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे ये है कि पासपोर्ट पे एम्बेसी की तरफ से एक वार्निंग जारी किया गया है, जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। वार्निंग में ये वार्निंग जारी किया गया है कि जो भी लोग किसी भी कंपनी को या एजेंसी को अपना पासपोर्ट देते हैं तो उनको किसी भी तरह का अपने पासपोर्ट के ऊपर कोई भी स्टिकर लगाने का या कोई भी स्टैंप लगाने का परमिशन न दे, क्योंकि वो अपने ऑफिस का एक तरह से फेमस होने के लिए प्रचार करते हैं उस तरह से, और ऐसा करने वालों के लिए बहुत नुकसान भरना पड़ सकता है। तो जिनके पास भी अभी पासपोर्ट, बहुत सारे लोगों का, लगभग मैं कहता हूँ कि 99.9 लोगों के पासपोर्ट पे ऑलरेडी स्टैंप लग चुका है, स्टिकर लग चुका है। तो अभी जितने भी लोग हैं, नए लोग जितने भी अपना पासपोर्ट किसी भी कंपनी को दे तो उसको डायरेक्टली मना कर दे कि हमारे पासपोर्ट पे किसी भी तरह का कोई स्टिकर या कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एक पासपोर्ट से रिलेटेड। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है जो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। मैं थंबनेल पे डाल दे रहा हूँ इस पे स्टिकर, और आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो भी भाई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, साइन करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो नया कॉन्ट्रैक्ट आप जो साइन करते हैं तो कोशिश ये करें कि आप नया कॉन्ट्रैक्ट नए तरीके से मंगवाएं, क्योंकि उसमें एक आर्टिकल 55 में दिया हुआ है कि अगर जो भी बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है तो वो जो है वो टाइम, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इससे आप लोग सावधान रहें और एक बार जाकर के आर्टिकल 55 को आप लोग सही से पढ़ें। सऊदी लेबर लॉ की तरफ से मैं पूरा PDF फाइल है मेरे पास, अगर जिन भाइयों को चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं, मैं उन्हें PDF फाइल पूरा शेयर कर दूंगा। तो ये आर्टिकल 55 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है, रिन्यू करने के बाद वो एंटाइटल्ड, मतलब कि पूरा पीरियड, जितना दिन आप सऊदी के अंदर में रहेंगे उतना दिन तक वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है चलता रहेगा, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो या ख़त्म हो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम, तो कोशिश ये करें कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाएं। रिन्यू करवाने के बाद भी ये नहीं है कि हाँ उसी कॉन्ट्रैक्ट पे पेपर के हिसाब से दिया गया और आपने उस पर साइन कर दिया, साइन करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से चालू हो गया। नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का, उस हिसाब से अपना टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बोले कि मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, और नए कॉन्ट्रैक्ट पे 1 साल या 2 साल या 3 साल का जो भी आप अपना टाइम डालना चाहते हैं, जितना दिन आप उस कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस तरह से वो कंटिन्यू करें। तो ये आर्टिकल 5 में है, और बहुत सारे आर्टिकल है मेरे पास, ऑलमोस्ट 500 आर्टिकल है जो लेबर लॉ से रिलेटेड है। मैं हर आर्टिकल के बारे में आपको हर वीडियो पे बताता जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों के लिए ये जानकारी है, तो जानकारी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें कि ताकि मैं हर आर्टिकल के बारे में, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ
कि कोई भी बंदा जो काम कर रहा है किसी भी कंपनी में, तो कोशिश ये करे कि आप अपने वर्क को, जो रूल है यहाँ सऊदी गवर्नमेंट का लेबर रूल है, उसको वायलेट मत करे, उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात ना करे और किसी भी ऐसी तरह का चर्चा ना करे जिससे आपको बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ सके। तो कोशिश यहाँ पे ये करें कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जैसे काम करें, आप अपने काम से ध्यान रखें, अपने काम से मतलब रखें, किसी के साथ में कोई भी ऐसा कांटेक्ट ना रखें जिससे आपको नुकसान हो। उसके बाद उसके बाद कुछ दोस्तों के हमारे सवाल भी हैं, उन सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। हमारे एक दोस्त ने सवाल किया हमसे कि मेरा 1 महीना हो गया है, कंपनी अभी तक इकामा नहीं बनाया। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि देखिए, प्रोबेशन पीरियड में इकामा नहीं अप्लाई कंपनी बनाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है कि आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो आपको इकामा रिन्यू कर देती है। इसलिए कर देती है ताकि कि अब जैसे भी हो आपको काम पे उसको रखना है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है कि जो आपका एक्सपीरियंस, आपका पेशेंस लेवल, ये सब चीज़ चेक करता है, आपका एटीट्यूड चेक करता है कि आप कैसे हैं, किस तरह से आप डील कर सकते हैं, कैसे आपको काम को हैंडल करेंगे। इसलिए आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका इकामा नहीं बनाती है। तो उसके लिए घबराए नहीं, 3 महीना आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपका इकामा, अगर कंपनी के आप सूटेबल हैं, कंपनी के लायक हैं, तो कंपनी आपका इकामा 110% आपको बना करके देगी। उसके बाद एक भाई का और सवाल है कि मेरी कंपनी ने मुझे इकामा बना दिया है लेकिन काम पे अभी नहीं जा रहा हूँ और सैलरी भी नहीं पे कर रही है। तो देखिए, कंपनी अगर आपकी सैलरी नहीं पे कर रही है तो आप कुछ इंतज़ार करें। आपका कितना दिन हुआ है इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, कितना दिन हुआ इकामा को बनने हुए, और कितने दिनों से आपकी कंपनी आपको पेमेंट नहीं दे रही है। तो पेमेंट अगर नहीं दे रही है, अगर ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर हो जा रहा है, इकामा बना है, उससे कोई इशू नहीं है। आप अपने कंपनी को, आप अपना लेबर कोड में जा कर के आप अपनी कंपनी के अगेंस्ट में आप एक FIR दर्ज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी हमारे पेमेंट नहीं दे रही है, हमको इतना न इतना दिन वहाँ पे आए हुए हो गया। क्योंकि जब भी आप ये करेंगे तो कंपनी के पास एक रिकॉर्ड होता है। जो कंपनी अगर आपको सैलरी भेज रही है, कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है सैलरी, तो कंपनी के पास एक रिकॉर्ड होता है। तो उस रिकॉर्ड से उसको चेक कर लिया जाएगा कि ये कंपनी स्टाफ को पैसे पे कर रही है या नहीं पे कर रही है। उसके बाद एक दोस्त का और सवाल है कि मुझे घर जाना है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो मेरे दोस्त, मैं इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। आप मेरी वीडियो को जा कर के, आप मेरे चैनल पे जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप घर नहीं जा सकते जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है। हाँ, अगर एक कंडीशन है आपको घर जाने का, कि अगर आपका कोई इमरजेंसी है तो आपको इमरजेंसी वहाँ पे शो करना होगा। जैसे मेडिकल, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पे शो करना होगा, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, तभी आप मेडिकल लीव ले करके आप घर जा सकते हैं, वैसे आप नहीं जा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। और फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों को, हर सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और शिकायत करते हो कि मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देते हैं, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और आपसे जुड़ी हुई सवालों के जवाब आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।